नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि थाईलैंड से आने वाली एक लड़की की मौत का राज गहराता चला जा रहा है। दरअसल पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिरकार जब थाईलैंड से लड़की लखनऊ आई तो एलआईयू को पता क्यों नहीं चला। अभी तक उसके पास कोई जवाब इस बात का भी नहीं है कि आखिरकार ये लड़की किसके बुलावे पर आई थी और किसके खर्चे पर रुकी थी। पुलिस के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि आखिरकार वो लड़की जब यहाँ आई थी टूरिस्ट वीजा पर तो आखिरकार कैसे किसी स्पा में काम कर रही थी, क्योंकि जांच करने के बाद पता चला है कि लखनऊ के O2 स्पा में इस लड़की को रखा गया था और वहीं पर उसके गाइड सलमान ने इसको रखवाया था, जिसके सामने इस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। दरअसल सवाल बड़ा ये भी है कि जब आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे ने उसको बुलवाया था तो आखिरकार पुलिस ने उससे पूछताछ करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। यह आरोप समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बाकायदा ट्वीट करके लगाया कि संजय सेठ, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटे ने इस लड़की को बुलाया था और इसकी मौत के बाद पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि संजय सेठ ने साफ किया कि उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है और उनके बेटे का कोई इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और डीके ठाकुर, जो कि लखनऊ के कमिश्नर हैं, उनसे ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच करें और जिस तरह की साजिश उनके परिवार को बदनाम करने की हो रही है उससे पर्दा उठाया जाए। बहरहाल आईपी सिंह ने साफ तौर पर संजय सेठ पर आरोप लगाया और कहा कि उनके बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए इस लड़की को थाईलैंड से बुलाया था और उसको अपने खर्चे पर रखा था। हालांकि आईपी सिंह ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि आखिरकार ऐसा कहने के पीछे उनके पास क्या सबूत हैं। बहरहाल सवाल पुलिस के ऊपर भी है कि जब इतना हाई प्रोफाइल और विदेश से जुड़ा मामला था तो पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिरकार पुलिस ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि जिस होटल में रुकी थी वो किसके नाम से बुक था, किसने उसका पेमेंट किया था और आखिरकार लड़की टूरिस्ट वीजा पर अगर आई थी तो यहाँ कहीं भी नौकरी करने कैसे पहुंच गई। पुलिस ने जिस सलमान गाइड के सामने इस लड़की का अंतिम संस्कार किया उससे भी पूछताछ करके पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि सलमान उसको नौकरी के लिए यहाँ पर लाया था या किसी और उद्देश्य से। क्या पुलिस उससे पूछताछ करके ये नहीं जान सकती कि आखिरकार क्या कोई तीसरा शख्स भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि इस लड़की से किसी भी तरीके का फायदा लेना चाहता था। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं जिनकी जवाब अभी ढूंढे जाने हैं, लेकिन जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने आनंद फानन में इस लड़की का दाह संस्कार किया उसको लेकर के विपक्ष उस पर हमलावर है। पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ सत्ताधारी दल पर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो अपने नेता के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के लिहाज से जो भी आरोपी या दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इसका सच चाहे जो भी हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक लड़की जो कि थाईलैंड से लखनऊ आती है, एक जगह नौकरी करती है, टूरिस्ट वीजा पर काम भी करती है और रुकती भी है, उसकी मौत होती है और आनंद फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अपने आप को बेहद स्मार्ट कहने वाली लखनऊ पुलिस उसकी जड़ें तलाशने में नाकामयाब रहती है। आने वाले दिन में जो भी सच्चाई होगी उससे शायद इस पूरे राज से पर्दा हटे, लेकिन जिस तरह से लापरवाही भरे रवैये से लखनऊ पुलिस ने काम किया है वो बेहद शर्मनाक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाईलैंड से आने वाली लड़की और उस पर गहराते जा रहे राज पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।